देखिए हरिंदर जी की कुटिया जाने का ये मंदाकिनी पार करना पड़ता है। और यह देखिए कितना तेज बहाव है। यह देखिए रस्सी के सहारे हम लोग आते हैं, रस्सी पकड़ के। और अभी हम जंगल से 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर अंदर हैं। और यहीं आगे चलकर हरिंदर जी की कुटिया है। तो उनकी कुटिया जाने तक ये नदी पार करना पड़ता है मंदाकिनी। देखिए ऐसी कुछ सीढ़ियां हैं हरिंदर जी की झोपड़ी तक जाने के लिए। अभी ये पूरा फुल था, 40 फीट ऊंचाई में पानी बह रहा था। और देखिए यहाँ सीढ़ियाँ बनवाने लायक है, क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचाई में चढ़ना पड़ता है। जो हमारे बूढ़े महात्मा रहते हैं उनको चढ़ने में दिक्कत होती है। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप संत सेवा करना चाहते हैं तो आप सीढ़ियाँ बनवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुप्त ऋषि रहते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते। और यहीं पर हरिंदर जी भी रहते हैं, उनकी झोपड़ी है। तो चलकर हम अभी हरिंदर जी की झोपड़ी आपको दिखाते हैं। देखिए हम आ गए हरिंदर जी की झोपड़ी। क्योंकि हरिंदर जी अभी ध्यान में बैठे हैं तो हम थोड़ा सा धीमे आवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान में है। देखिए हरिंदर जी का पानी रखने की जगह है। देखिए लकड़ी कटी रखी हुई है खाना बनाने के लिए। तो यह देखिए हरिंदर जी अभी ध्यान कर रहे हैं, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए हरिंदर जी क्या आत्म तृप्ति, जब तक जो हम मन में सोचते हैं, जब तक वो सब कुछ पा नहीं लेते, हाँ जी, तब तक क्या भक्ति संभव है? किसी ध्यान और साधना से मन को एकाग्र कर सकते हैं? है ऐसी कोई विधि? मतलब कि समझा नहीं। मतलब कि जब तक इच्छाओं की जब तक हम पूर्ति नहीं कर लेते जी, संसारिक जीवन में, इच्छा तो मेरे हिसाब से कोई पूरी नहीं होने वाली। इच्छा किसी की कोई पूरी नहीं होती जी। इच्छा तो ये है कि अगर सोचो, अगर एक आदमी की शादी होगी, उसकी पसंदीदा लड़की है, उससे शादी होगी, इच्छा तो उसकी भी नहीं पूरी हुई। वो और लड़कियां देखेगा, अरे ये बहुत सुंदर है, ये उससे भी सुंदर है, उसकी सबसे सुंदर लगती है, उससे भी शादी हो जाएगी। वो फिर भी नहीं संतुष्ट होगा। वो कहेगा अरे ये तो और सुंदर है, ये और सुंदर है। उसको जो उसकी फेवरेट गाड़ी दे दीजिए भी ये है, उसके बाद नई गाड़ी और आएगी, अरे यार ये तो और। संतुष्टि तो होने वाली नहीं, इच्छा तो कभी पूरी होएगी नहीं। इसका कोई एंड ही नहीं है। ये तो अपने अपने मन को कंट्रोल करना है। हाँ ये है कि छोटी मोटी इच्छा जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं जल्दी, वो मेहनत करें। ठीक है, चलो अपनी औकात के हिसाब से जितना का हमारा कम बजट है, उससे हिसाब से हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन जब हमारी वो इच्छा पूरी होती तो हमारा बढ़ता जाता है, हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है। इसका कोई अंत नहीं है। तो बिना, मेरा कहने का मतलब जो तृष्णा को रोकने का कोई उपाय नहीं है? उपाय बस यही है, साधना ही है कि आप धीरे धीरे ध्यान करते जाएंगे। आप थोड़ा सा आइए, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, और कितने महान ग्रंथ हैं उनमें पढ़िए। और आप धीरे धीरे आप सत्संग करें साधुओं की, और ध्यान करें। और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारा जन्म है वो ये विषय विकारों के कामों के लिए नहीं हुआ, कि हमने सिर्फ भक्ति के लिए यहाँ भेजा गया है। हमने ध्यान करना है, मुक्ति लेनी है, जन्म मन का चक्कर मुकाना है। हमें इसीलिए जहाँ पे जन्म मिला है कि आप जाओ और ध्यान करो। और ये फालतू के काम के लिए हमें जन्म नहीं मिला। ये तो काल का एक सजाया हुआ है सिस्टम है, ये तो चलता रहेगा। इसमें निकलना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो आपको जाल में फंसा के रखेगा। अब ये हो गया, देखो अब पहले क्या सिस्टम होता है कि बच्चा बड़ा हो गया, जवानी होगी, अब लड़की गर्लफ्रेंड बन गई, और उसके बाद शादी करवा लूँ, फिर ध्यान करूँगा, शादी होगी। ठीक है, अब बच्चे हो गए, ये ध्यान नहीं करने देते, ये रौला रप्पा करते रहते हैं। अब कैसे करें, इनको थोड़ा बड़े हो गए, अब करेंगे, थोड़ा करेंगे। अब इनकी शादी करनी है, उनकी टेंशन, बच्चे की लड़ाई होगी किसी के साथ, उसकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया, वो टेंशन वो होगी,
उसके बाद पोते हो गए, अब मैं पोते का शादी कर दूं। ऐसे करते 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 समय चलता जाता है। जब बिल्कुल ये आ जाता है कि आपके पास 10-15 दिन बाकी हैं, इसके बाद आपकी मौत तय है, तो सोचता है अच्छा 10-15 दिन बाकी हैं। तब एकदम परमात्मा याद आता है कि हे भगवान बचा ले, अब 15 दिन बाकी है। तो फिर 15 दिन में क्या होगा? 15 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला। 15 दिन में तो अगर आपके पास 15 साल है तो भी कम है, क्योंकि जो बुजुर्ग अवस्था आ जाती है ना, जो मैं कहता हूँ जितने भी नौजवान हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ध्यान और साधना के लिए सबसे अच्छी एज जवानी है। अगर जवानी में आप ध्यान कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो तो बुजुर्ग होकर आप ध्यान करोगे तो कैसे बैठोगे 3-3 घंटे 4-4 घंटे पंथी मार के? तब आपके गोडे दर्द करेंगे, ये दर्द करेगा, इतने टेंशन बोझ। और आपका डाटा अभी जो हमारी एज के हिसाब से अगर जवानी में 25-30 साल की एज में ध्यान कर रहे हैं तो आपका 25-30 साल का डाटा डिलीट होता जाएगा। अगर आप बुजुर्ग हो गए 80 साल के होकर ध्यान करना चाहते हो तो 80 साल का डाटा कैसे डिलीट करोगे? इतना इतना इकट्ठा कर हो जाता है। तो बस फिर तो वो एकदम कहता है कि अब मौत नज़दीक जब दिखने लगेगी तो फिर ध्यान करने के लिए सोचता है। अब ये सोचो कि आपके पास सब कुछ दे दिया आपको। एक आदमी कहता है कि हमको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी सुंदर सुंदर, ओ चुप बंद करी, हमें अच्छी अच्छी लड़कियां चाहिए। उसको सारा कुछ दे दिया, एक गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, सुंदर लड़कियां दे दी, और उसको एक पैसा भी फुल दे दिया। उसको बोल दिया कि आपके अब 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने के बाद आपकी मौत निश्चित है। तो उसको कुछ नहीं अच्छा लगेगा। वो गाड़ियाँ, वो बंगला, वो लड़कियाँ, वो कहेगा सब व्यर्थ है, ये तो मेरे तो 6 महीने रह गए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आपको सभी आदमियों को जितने भी दुनिया पे जी रहे हैं उनको उनकी एज बता दी जाए कि आप 66 आप 71 साल के होके इस दिन मर जाओगे, मतलब कि आप ही है कमलेश जी। अगर आपको हम बता दें कि आपकी एज 80 साल होकर फरवरी 80 साल के बाद, मतलब कि 2050 की फरवरी में 13 तारीख को मरने वाले हैं जी जी। तो आपके दिल में एक डर बैठ जाएगा कि अरे भाई, चाहे आपके साल 30 साल 40 साल बाकी है, लेकिन फिर भी अरे यार 1 साल रह गया, अरे अब इतना समय रह गया, तो आपके ध्यान में वो अटकता रहेगा। तो आपको दुनियादारी धीरे धीरे अच्छी लगनी हट जाएगी, क्योंकि अगर आपको मौत का पता ही चल गया तो आपको जीने का आनंद ही नहीं आएगा। जी जी। लेकिन ये लोग, हमारे लोग क्या है कि ये हम भूल चुके हैं कि मरना तो एक दिन सच है, कि क्या पता कल मर जाए, परसों मर जाए। हमें अब ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि हमारी एज 80 साल है, 70 साल है, बहुत साल पड़े हैं, लेकिन क्या पता समय क्या क्या पता है, कल मर जाए, 10 महीने बाद मर जाए, कम मौत हो जाए। लेकिन जो समय चल रहा है वो बहुत कीमती समय है। जो समय हम जो चल गया उसके बारे में भी मत सोचो, जो आने वाला है उसके बारे में भी, जो चल रहा है उसी को बस हम, जो हमारे जो श्वास चल रहे हैं ये करोड़ों के हैं, ये हीरे जवाहरात के मूल्य के नहीं है, बहुत अनमोल हैं। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा दिल का ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर, गुर्दा भी डाल देते हैं, लेकिन जब सांस ही मुक गए, श्वास चले गए, तो श्वास कोई नहीं डाल सकता, श्वास की कोई कीमत नहीं। और हम ये इसको व्यर्थ बेकार फजूल की बातों में व्यर्थ कर रहे हैं। कभी सोच रहे हैं सारा दिन ये करना है, ये करना है, करना कुछ नहीं है, बस सारा दिन प्लानिंग करते रहते हैं, अब ये करेंगे, वो करना है, वो करेंगे, और करना वरना कुछ नहीं है, बस सोचते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बस सबसे कीमती है ध्यान। हमारे मरने के बाद क्या जाएगा? भक्ति या अच्छे कर्म। अच्छे कर्म से क्या होगा? अच्छे कर्म करोगे, पुण्य दान करोगे, अगले जन्म में हमें थोड़ा अच्छा जीवन मिल जाएगा, पुण्य करेंगे अच्छा जीवन, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। अच्छे कर्म और पुण्य दान से मुक्ति का कोई लेना देना नहीं। मुक्ति तो ध्यान ही करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, आत्मा और परमात्मा का मेल कराना पड़ेगा, दर्शन द्वार खोलना पड़ेगा, उससे हमारी मुक्ति हो सकती है। तो हमारा जीवन मुक्ति के लिए मिला है कि हमारा बार बार मरना, जन्म मरना कितना समय चलता रहेगा। हर किसी को एक ना एक दिन टाइम आता है कि हाँ हर एक की हम करेंगे। बस ये एक जिद है, भक्ति एक जिद है, एक मतलब कि दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है कि हम करेंगे ही करेंगे। ऐसे नहीं आज आधा घंटा बैठ गए, घंटा बैठ गए, कभी छोड़ दिया, कभी गैप पड़ गया, ऐसे नहीं।
ये तो फिर एकदम एक काम ही होगा, या तो वो काम होंगे, मतलब कि वो भी काम करके कर सकते हैं, लेकिन वो काम करते 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 धीरे धीरे आप बीच में से थोड़ा सा गैप लेके, मतलब कि एकदम अकेले बैठ के करके फिर आप अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जंगल में आना ज़रूरी है, कोई नहीं, जंगल में आना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मतलब कि आप अपने घर में अपने कमरे में बैठ के ध्यान 1 घंटा सुबह 1 शाम को कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको बढ़ा लें, बस अपने काम भी करते रहें। ज़्यादातर ध्यान उन लोगों को दिक्कत आती है जो बिजनेसमैन हैं, जो जैसे शेयर मार्केट करते हैं या कोई और बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आइडिया घूमते रहते हैं, उनके लिए कठिन काम है। लेकिन जो खेती बाड़ी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या कोई मतलब कि दिमाग से ज़्यादा काम नहीं लेते, शरीर से काम लेते हैं, उनके लिए तो आसान है। गाड़ी चलाते हैं, चलाते फ्री हो गए, गाड़ी एक साइड रोको, अब मतलब कि कोई आ नहीं रहा, आप फ्री है 4-5 घंटे, बैठो ध्यान करो। खेती बाड़ी करते हो, खेत में गए, पानी लगाया, बैठो, थोड़ा बहुत काम किया, मतलब कि बहुत आसान है अगर चाहे करना चाहे। लेकिन जो ज़्यादा दिमाग को चलाते हैं उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो जब ध्यान पे बैठेंगे तो उनके दिमाग में वही आइडिया घूमते रहेंगे, अरे वो तो उसके लिए उसको थोड़ा सा उनको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। लेकिन जो हाथ पैरों से मजदूरी मेहनत कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो थक कर आएंगे तो और अच्छा ध्यान लगेगा। सब्जी 2 दिन स्वाद बनी, सब्जी कट। आप हिंदी में बोलोगे तो हमको भी समझ में आएगा क्या बोल मैं रहे हैं। इसको बता रहा हूँ कि सब इसीलिए तो सब्जी नहीं स्वाद बनी, इसको ना सब्जी काटने नहीं आई अभी तक। जो बिल्कुल ब्रीक ब्रीक काट देता है तो सभी सब्जी आटा सा बन जाता है। अच्छा, हाँ, इसको बोला है थोड़ा सा लंबा काटो ऐसे थोड़ा, क्योंकि अलग अलग रहेगी तो अच्छी रहती है। अच्छा जी जी। हाँ जी। हम जब पंजाबी तड़का लगाते हैं तो एक बार साधु आए जहाँ पे, हाँ तो वो कहते हैं हमने पंजाबी तड़का खाना है। मैंने कहा ठीक है कि चलो खिलाते हैं। हाँ। तो हम क्या करते हैं पता नहीं, हमारे पंजाब में थोड़ी मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। अच्छा हमने मिर्ची अदरक टमाटर डाला फुल और तड़का इसमें कूटा और तड़का लगाया और वो खाता रहा और उसको पसीना आता रहा। वो कहता स्वाद तो बहुत लग रहा है लेकिन मिर्ची थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी खा रहा था। वो उसने खा लिया, वो खाने के बाद 1 मिनट दम उधर भागा, वो लैट्रिन करके आया और फिर वो यहाँ गिर गया। और फिर हमने उसको नींबू पानी पिलाया, कभी मिर्ची डालकर पिलाई, कभी कुछ पिलाया। तो वो कहता है कि बहुत डेंजर है यार आपको। तो मैंने कहा हमें तो खाते रहते हैं आप। और फिर हमने उस वक्त हम अब जो भी हमारे इधर आप चित्रकूट वाले लोग खाते हैं तो उसमें हम मिर्ची कम डालते हैं। अच्छा जी जी। हाँ, क्योंकि हम तो पंजाब में तो पता नहीं बहुत लोग मिर्ची खा लेते हैं, कई लोग नहीं खाते। तो पंजाबी तड़के में थोड़ा सा ज़्यादा होता है मसाला तेज। तो जी जी आप खा लेते हो मिर्ची ज़्यादा तेज? जी जी, हम तो कभी नहीं खाए पर आप देख लेंगे। आज तो कम डाली है, आज तो बस 2-2 डालते हैं, अब ज़्यादा नहीं। पहले बहुत ज़्यादा डाल देते थे, वो मिर्ची तेज भी बहुत थी तो वो उसका बुरा असर कर दिया थोड़े टाइम में।
जी जी बस हम एक टाइम खाना बनाते हैं दोपहर, अब बज गए 1-2 बज गए, जी जी बस एक टाइम बना खाना बना के खा लेते हैं और आनंद मंगल रहता है। जी जी मैं भी बहुत दिनों में ही खाऊंगा आज। हाँ, आपको भी खिलाएंगे। जे घर से लेके आए हम सरसों का तेल, पंजाब से। जी और जे सब इसको नूनदानी बोलते, ये तो हमने यहीं से ली थी। इसमें अच्छा अच्छा, इसमें नून मिर्च मसाले हैं। सारा कुछ रखते हैं। ये तड़का, एक मिनट। ये मिट्टी लगा देते हैं, जी जी फिर बर्तन को बाहर से भी साफ रखना पड़ता है। जी जी जो सात्विक भोजन वाले हैं उनके बर्तन बिल्कुल चमकने चाहिए। जो जी जी तामसिक वाले हैं वो तो फिर पता नहीं कैसे रखते हैं। जी जी जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना ही ध्यान में अच्छा रहेगा। अगर हमारे आगे पीछे इतना गंद पड़ा है तो ध्यान में कैसे बैठेंगे। जी जी जितनी ज़्यादा सफाई रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरिंदर जी, जी। हमने सुना है कि 3 दिन में आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। 3 दिन में? जी मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। मुश्किल काम लग रहा है। अच्छा, जी। तो जो 3 दिन में दर्शन करवाने की बात करते हैं, क्या वो झूठ है? झूठ लग रहा है मुझे। 3 दिन में तो कौन दर्शन करवा देगा। 3 दिन के दर्शन के लिए तो स्वयं परमात्मा को आना पड़ेगा। तो आप किस विधि से भगवान का आप ध्यान करते हैं? हम हम तो पहले ओम का जाप करते हैं, लगे रहते हैं। जब थक जाते हैं तो फिर सांसों पर क्रिया करते हैं। तो खाली ओम? हाँ, खाली ओम। 3 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला मेरे सामने से, क्योंकि हमारे मन के विचार ही इतने ज़्यादा होते हैं कि 3 दिन में तो हम 4-5 महीने तो मन का जो विचारधारा चल रही है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मन की जो स्पीड होती है अपनी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन 3 दिन में कोई मुश्किल है मेरे हिसाब से। 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला। कई गुरु होते हैं जो शक्तिपात करते हैं, उनको एक बार झलक दिखा देते हैं हाथ रख के। मैंने सुना है, लेकिन मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं कि शक्तिपात करते हैं, वो दिखा देते हैं उसकी आत्मा का स्वरूप कि ऐसा है, ताकि आदमी का इंटरेस्ट बढ़ जाए। लेकिन परमानेंट के लिए नहीं 3 दिन में कुछ होने वाला मेरे सामने। तो आप किस विधि से ध्यान में बैठते हैं, ताकि दर्शक हमारे जो देखेंगे जी। तो उनको घर बैठे वो उनको भी सीखे, आसानी होगी? हम तो ज़्यादातर ओम का जाप करते हैं। ओम का। नहीं तो पूरा शुरू से बता दीजिए। शुरू से खाली ओम ही जपते हैं आप? हाँ, हम बैठ जाते हैं तो जैसे ओ,
मतलब कि 1 मिनट में हम 2 बारी वो करते हैं इसको। बहुत लंबा, जितना ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे, हाँ सांस को अंदर भरा हाँ और रोम के जरिए छोड़ते हैं। जब आप बिल्कुल थक जाते हैं तो आप न्यूट्रल हो जाते हैं, तो आप बस फिर देखते रहे, जो भी आता रहता है विचार अंदर चलते रहते हैं। जहाँ सांसों पर सांस अंदर गया उसको छोड़ा, वो देखते रहे। बस ऐसे करते करते हमारे जो मन के विचार हैं, मन की गति है, वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। तो आप क्या कान आँख भी बंद करते हैं? हाँ, आंखें हम बंद कर लेते हैं, वो कानों में वो प्लग लगा लेते हैं जिससे बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। वो आपको मैंने पहले भी लिंक दिया था एक। जी जी मैं लाया हूँ। हाँ हाँ, वो तो उससे क्या होता है कि बाहर का शोर बिल्कुल नहीं सुनाई देता। हमने अंदर की आवाज़ सुननी है कि हमारे अंदर जैसे हमारे दिल की धड़कन सुनने लग जाती है, टक टक टक, कुछ कुछ ऐसे ऐसे। मतलब कि जो भी अंदर गतिविधि होगी वो सुननी है। हमारे प्राणों की आवाज़ जैसे हम ऐसे सीधे होंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी की आवाज़ भी सुनेगी आपको। तो अंदर जो भी प्राण थोड़ी बहुत हलचल करते हैं वो आपको सुनाई देगी। जी जी जी। अच्छा, तो क्या उसमें जब ये ध्यान विधि करते समय जी मूलाधार भी बंद करना जरूरी है? देखो, मैं पहली बात तो मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, मैं इतना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूं, ना ही मैं इतना बड़ा बाबा हूं, ठीक है। जितना का मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ। जितना का है ना मैंने सुना है, बस मैं वही बातें बोलूंगा। नहीं तो ठीक है, आप हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे इसको मुझको, ठीक है, कुछ नहीं पता, मुझको जितना का पता है मैं उतना का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझको गलत पता है तो वो गलत बता रहा हूँ, अगर जितना का मुझे पता है। कि मुझे लगता है कि बहुत तरह के प्राणायाम होते हैं जो मतलब कि करते हैं। कोई सुखासन से करता है, कोई हठ योग से करता है, अलग अलग विधियां हैं। जैसे मूलाधार के चक्कर पर जो एडी यहाँ पे लगा के बैठना है, हाँ। तो हर कोई कैसे बैठ सकता है इतना समय, ठीक है। कोई नौजवान तो बैठ सकता है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे बैठेंगे, जो लेडीज हैं वो कैसे बैठेंगी। तो मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है सुखासन। सुखासन का मतलब है कि जैसे आपको सुख से आप बैठ के ध्यान कर सके। फलती मार के? हाँ, पंथी मार के बैठे हैं बस। यहाँ नहीं, सुखासन आए एक बार बैठ के दिखा बस दें। ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं, बस ऐसे बैठ जाएं, जैसे आपको ठीक लगे बैठे रहें, पीछे डूल लगा के। सुखासन है बस। तो क्योंकि जो भी गतिविधि है वो हमारे सूक्ष्म शरीर ने करनी है। जो क्रिया करनी है हमारे सूक्ष्म शरीर ने करनी है। जो स्थूल शरीर है इसका कोई काम नहीं है, इसमें तो बैठना है। कोई कहता है कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऐसे रखनी है, कोई ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे बैठे हो बैठे रहो। वो तो आपके विचार बंद होने चाहिए, वो तो ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी उठने लगेगी। जी जी जी। तो ऐसे में आपकी अनहद चालू हुई सुखासन में? देखो, अभी तक तो हमारी अनहद चालू नहीं हुई। अभी तो हम ध्यान कर रहे हैं। हम पहले घर में करते थे, अभी तक हमें 1 साल हो गया। 10 अक्टूबर को हमें 1 साल हो जाएगा। हमने तो 10 अक्टूबर 2024 से भक्ति स्टार्ट करी। अच्छा जी। जहाँ आए को हमें जंगल में आए को आज 5 महीने हो गए। 6वां महीना चल पड़ेगा आगे से। 5 महीने पूरे हो गए। मतलब कि इतना जल्दी हो जाता है कहीं का, किसी का 2-4 महीने में हो जाता है, किसी का साल लग जाते हैं। अलग अलग कर्म है, किसी ने पिछले जन्म में कितनी भक्ति करी होगी, किसने कितनी करी होगी, है ना। तो मुझ में भी कोई कमियां होंगी, या अंदर मेरे मैल होगी, या भी मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा ना। बहुत लंबी कहानी है कि इतना जल्दी ये सिद्धियां तो है नहीं कि 11 दिन में 41 दिन में मिल जाएंगी। जी जी जी। तो अनहद आपकी एक भी बार अनहद आप नहीं सुने हैं? नहीं, एक भी बार नहीं सुनी। अगर आपने सुननी हो तो आप वो कान बंद करके या गर्दन को ऐसे करके वो तब सुनती है थोड़ी बहुत। लेकिन अपने आप जो सुने वही बेहतर है। जी, तो हम आप जो अपने आप चले, लेकिन वो नहीं अभी सुनने लगी। अच्छा जी जी। जी।
और थोड़ा बहुत सुनना हो तो कान बंद करके गर्दन ऊपर करके सुन सकते हैं। हाँ वो सुन सकते हैं, आपको मतलब कि पता चल जाएगा कि ऐसी जो हर एक के अंदर चल रही है, आपके अंदर भी चल रही है। अनहद नाद हर एक के अंदर, हमारे पंजाब में बोलते हैं दुर्ग की वाणी आई तेन सबड़ी चिंता मिटाई, तो सनातन धर्म में बोलते हैं कि अनहद नाद, अलग 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 नाम है इनके, तो हर के अंदर चल रही है। जब वो अपने आप चल पड़ी तो फिर वो बंद नहीं होगी। जी जी। जी। हरिंदर जी, सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? एक बार और रिपीट कर दीजिए ताकि दर्शक हमारे देखेंगे। देखो, सच्चे गुरु की पहचान तो यही है कि सच्चा गुरु का पहले तो कभी किसी से कोई पैसा या कोई लेन देन नहीं लेगा। वो आप उसको खाने के लिए भी कुछ दोगे ना, वो भी नहीं लेगा। सच्चे गुरु की पहली निशानी। दूसरी बात यह है कि वो आपको इतना जल्दी नाम नहीं देंगे। सच्चे गुरु का मतलब क्या होता है? ये होता है सच्चे गुरु का मतलब कि जैसे एक स्कूल, आपके हिंदी में क्या बोलते हैं स्कूल को? स्कूल है, स्कूल ही बोलते हैं। पाठशाला। पाठशाला। पाठशाला में एडमिशन वो चेक करके करवाएंगे बच्चे की। पहले वो टेस्ट लेंगे कि ये बच्चा पास हो जाएगा, वो उसी की एडमिशन कराएंगे जिनको वो पास करवा सकेंगे। वो गुरु उसी को नाम देगा जो नाम जपने के योग्य होगा, कि ये जप लगेगा। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि हर एक किसी को एडमिशन दे देते हैं स्कूल में और पास कोई होता नहीं है ना। 1000 स्टूडेंट है, 1000 को एडमिशन दे दी, लेकिन पास उनमें होने वाला एक भी नहीं है, तो वो तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो पूरे गुरु का काम है कि वो जिसको भी नाम देंगे उसको पार लगा के छोड़ेंगे। ठीक है जी जी। हमारे पंजाब में गुरु जी हैं एक, हम उनके पास 2 बार जाए तो उन्होंने अभी तक हमें नाम नहीं दिया, हमें कह दिया कि चले जाओ वापस। लेकिन जो हम जप रहे हैं वो यही शब्द देते हैं, अलग अलग शब्द देते हैं, वो अपनी साथ ऊर्जा भी देते हैं। लेकिन वो पूरे गुरु होते हैं, वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये तो मुझे देखने में तो ये आम आदमी लगते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, ये गुरु वाली तो बात ही नहीं। लेकिन आपको पहचानने वाली आंख नहीं हुई अभी तक। जी जी। जब आप पहचानने वाले हो जाओगे तब आप पूरे गुरु को भी पहचान लोगे। जी जी जी। तो और पूरे गुरु की अगर एक बार समाधि लगी, वो तो 10-12 घंटे नॉर्मल बात है, वो बैठ सकते हैं। अगर 5-5, 6-6 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं, उनकी आंख भी नहीं खुलती है, उनका शरीर बिल्कुल हो जाता है, तो वो नॉर्मल बात है। लेकिन आजकल तो कोई आधा घंटा नहीं बैठ सकता, ऐसे खोल लेता है, ऐसे देखने लगा, ऐसे करते हैं। लेकिन कोई कोई तो कहते हैं कि हम 24 घंटे ध्यान में रहते हैं। 24 घंटे ध्यान में चेक करना पड़ेगा ना, ऐसे तो क्या कोई भी कह सकता है ना। आप रहो फिर, जो बोलते हैं 24 घंटे उनके साथ रहे, क्या देखो अगर 24 घंटे बैठते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो हम भी उसके मुरीद हो जाएंगे। जी जी जी। तो आप बहुत सारे गुरुओं के पास गए हैं। हाँ मेरे जी। ख्याल से 19 गुरुओं के पास आप गए हैं। जी जी, हम तो घूमते रहते हैं। हम अब आउट स्टेटों में भी जाना है, हम जहाँ तक है अभी यात्रा करते रहते हैं। हम ये देखते रहते हैं कि कोई कैसे ध्यान करवा रहा है, क्योंकि अलग अलग विधियां हैं, 112 विधियां हैं। अच्छा। हाँ, मैं देखता रहता हूँ, तरीके सारे सेम हैं। अब मतलब कि जाना हमने एक जगह ही है, लेकिन उनके मेथड अलग अलग हैं, फार्मूले अलग अलग हैं। वो मैं देखता रहता हूँ, वो अपनी जर्नल नॉलेज के लिए, और हमें ज्ञान और बढ़ता जाता है कि अच्छा ये ऐसे करवाते हैं। इसलिए मैं घूमता रहता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा। और भी जगह जाना है हमने। अच्छा। जी जी। तमिलनाडु में भी जाना है, लेह लद्दाख में भी जाना है, और भी बहुत जगह जहाँ ध्यान करवाते। वो लेके आई टक्कन पतीली। आप लेह लद्दाख जाओगे? हाँ, वहाँ भी जाएंगे। अब हमारा रास्ता ही ये है, हम इसी रास्ते में हम बस देखते रहते हैं कि कैसे करवा रहे हैं। जहाँ भी हमें कोई अच्छी बात मिलती है उसको पकड़ के रख लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। जी जी। जी। तो अभी तक का सबसे श्रेष्ठ अनुभव
ओम ही है। ओम ओम का ध्यान करके, ओम का जप करके बैठ जाओ। जी, जो बताते हैं कि जो हमारी धरती घूम रही है, ओम एक कोई शब्द नहीं है, ओम एक धुन है। ये कोई शब्द नहीं है, ये धुन ही है। क्योंकि जो धरती घूम रही है तो उसकी धुनी की आवाज भी ओम ही है। ऐसे धीरे धीरे ओम हमारे सतयुग से लेकर अब तक चलती आ रही है। तो ओम शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है। तो ओम मतलब कि ओम एक धुनी है, मतलब कि इसमें आपको धीरे धीरे आपका मन एकाग्र जल्दी होने लगता है। ठीक है, जब आप शब्द पढ़ोगे तो आप शब्द पढ़ते पढ़ते आपका ख्याल और तरफ चला जाता है, तो शब्द आपका रुक जाता है। तो ओम ये आपका रुकने वाला नहीं है। आप ओम जपते रहोगे तो आप धीरे 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 आपको मतलब कि जल्दी कामयाबी के लिए, उसके बाद आप जब थक जाते हो तो आप सांसों पर ध्यान रखते रहे। मतलब सबका सार ओम ही है। जी, मतलब कि बहुत सारी विधियां हैं। जी, कोई मेरा- ओम नमः शिवाय बोल रहा नहीं, है, नहीं। कोई अलग अलग मेरा जो अभी आप दर्शक सुनेंगे इसको, जी। आप 19 गुरुओं के पास गए, जी आपने 19 तरह की विधियां ली ध्यान और साधना के लिए। जी, जी। लेकिन सबका सार जो श्रेष्ठ विधि है ओम ही है। मेरा ये पूछने का नहीं, मतलब है। वो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको जो आपके धर्म में अच्छा लग रहा है उसको उसमें मन को अटका के रखना है। ठीक है, सूर्य क्लास पढ़ते हैं या कुछ भी उनमें उनमें सिख धर्म में है तो एकमकार मूल मंत्र। तो सनातन में है, सनातन में तो सबसे बड़ा शब्द ओम ही है। तो क्रिश्चियन में अलग है, मतलब कि अलग अलग विधियां हैं। सभी विधियां सही ही है, मतलब कि आपने फाइनल करना है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लग रही है, कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, मैं कर लूंगा। तो अच्छा। हाँ, आपको अब किस में बैठना तो आपको पड़ेगा ही ना। अच्छा, जी जी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम है, अलग अलग विधियां हैं। जिस धर्म में जाओगे उसकी कम से कम 5-10 विधियां होती हैं, मतलब कि उनके हिसाब से। लेकिन धर्म के बिना भी बहुत सारी विधियां हैं। जी जी। जी अब हरिंदर जी, जी। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप मैंने तो अब तक कहीं देखा नहीं, लेकिन बताते हैं कि वो एक प्रकाश है। प्रकाश। हाँ। जितने भी आए हैं देवी देवते, जितने भी परमात्मा के स्वरूप आए हैं, जैसे कि शिव जी, कृष्ण महाराज, सभी एक को ही ध्यान में कर रहे हैं। अच्छा। तो वो एक प्रकाश है। जैसे कि एक समुंदर है, समुंदर और समुंदर से हम पानी का गिलास भर लें और वो पानी है हमारी आत्मा। जी। हम परमात्मा का ही स्वरूप है। और आत्मा के जो गिलास है वो गिलास हमारी बॉडी है और पानी हमारी आत्मा है। और हजारों गिलास भर लिए और ध्यान साधना करके 10 द्वार खोल के हमने उस परमात्मा में लीन होना है, एक होना है। जी जी। उसी को मुक्ति कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया, वो एक हो जाते हैं। तो उसी गिलास को हम उसी समुद्र में डाल दिया तो क्या बन गया? समुद्र का जल ही बन गया ना। वो आत्मा ही परमात्मा बन गई ना। तो ऐसा ही परमात्मा है, वो एक प्रकाश है। जितनों ने भी ध्यान करके देखा है। जी जी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं वो हमसे, तो वो भी साधु ही थे, वो बोल रहे हैं कि आप मेडिटेशन करते हैं या तपस्या करते हैं, क्या करते हैं? ऐसे ही पता चल रहा है। तो मेडिटेशन इंग्लिश का वर्ड है। अच्छा। इसको मेडिटेशन इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। अच्छा। पंजाबी में सिमरन बोलते हैं, सिमरन करो, नाम जपो। अच्छा। ठीक है। पुराने युग में तपस्या कहते थे, तपस्या करते आ रहे साधु तपस्या करते थे। ठीक है। कोई साधना बोलता है, ठीक है, कोई सातों चक्कर जागृत करना बोलता है, कोई आत्मा को परमात्मा का मिलाना बोलता है, कोई बंदगी बोलता है, कोई भजन बोलता है। मतलब कि इनके अलग अलग नाम हैं। जो नए
जिज्ञासु होते हैं वो तो इनमें जूझ जाते हैं, अरे यार जी वो तो बंदगी कह रहा था, ये सातों चक्कर कह रहा है, जी जी ये तपस्या हमने सिमरन कर रहे हैं, ये उलझ जाते हैं भी ये सभी एक ही बात है, अच्छा एक ही नाम है। जी जी हाँ, मतलब कि इनके अलग अलग नाम दे दिए, बात सारी एक ही है। जी जी जी, इंग्लिश में मेडिटेशन कह देते हैं, तो कहीं बंदगी कह देते हैं, कहीं सिमरन, तपस्या, भक्ति, भजन, अलग अलग नाम है। जी 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 अभी मेरा थोड़ा सा तीखा क्वेश्चन है। जी हमारे जो ऋषि मुनि थे जी वो अपना 10 साल 12 साल तपस्या करके जी जाके लोक कल्याण के लिए निकलते थे, क्योंकि समाज को तो हमारे ऋषि मुनि ही बदल सकते हैं। जी जी लेकिन अपने मन की शांति के लिए कहीं जंगल में जाकर छुप कर बैठ जाना, जी मैं तो यही कहूँगा, जी ठगी करना, जी क्या ये ठीक है? लोगों को गुमराह करना। देखो, ठगी करना तो पाप ही है, वो तो गलत ही है, लोगों को लूटना वो भी गलत ही है। लेकिन जंगल में आने का क्या मकसद, क्या है जंगल में आने का, कि जंगल में लोग क्यों आते हैं, क्या रीज़न है? मैं अपना रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे किसी के बारे में इतना नहीं पता तो बोलना नहीं चाहिए, जी जितना का पता है, ठीक है? मैं जंगल में क्यों आया? मैं जंगल में इसलिए आया कि हमारे घर में लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि अगर आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आप 20-25 लोग इकट्ठे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, आप इकट्ठे बैठ, आप मतलब कि आपके पास बैठे हैं, वो चुप हैं, मतलब कि अगर 20-25 लोग बैठे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो उनके विचार भी आपके ऊपर अटैक करते हैं। अच्छा जी, अगर हमारी कुटिया में अगर 7-8 लोग हम बैठ के भजन करें और नए आ जाएं, हम 2-3 दिन भजन नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे मतलब कि स्थिरता आती है। जो भक्ति है वो अकेले आदमी के लिए बनी है। हमारे पंजाब में बोलते हैं भक्ति भी, जो भक्ति है वो भी पर्दे में चाहिए, जो औरत है वो भी पर्दे में चाहिए, जो खाना है वो खाना किसी के सामने नहीं खाना, वो भी पर्दे में खाना चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे कहावत है। ये जो भक्ति है वो अकेले के आदमी के लिए बनी है। जहाँ पे जितने भी साधु आपने देखे होंगे अकेले अकेले रहते हैं। हाँ। हम चाहें तो सारे इकट्ठे होकर भी रह सकते हैं। फिर जंगल में आने का क्या फ़ायदा? जंगल में आने का ये है कि जहाँ पर कुदरत है, आदमी की बनाई हुई कोई चीज़ नहीं है। ये पेड़ हैं, ये नदी के झरने हैं, ये मिट्टी है, मतलब कि चारों तरफ कुदरत है, जहाँ के इन पेड़ों के विचार नहीं है, जिन पहाड़ों के भी विचार नहीं है, और हमारे ऊपर विचार अटैक भी नहीं करते, हमें कोई बुलाता भी नहीं, और हम ध्यान से अपना मतलब कि हमारा जो डाटा, हम अगर पंजाब में रह के भक्ति करते तो हम जितना डाटा डिलीट करते उतना डाटा और डलता जाता है। कोई बताता है आके, अरे भाई साहब ये हो गया, उसको इतना डाटा पड़ गया, वो उनकी घर वाली उसके साथ भाग गई, अरे अब जे हो गया, इतने कांड लोग बताते हैं, अरे जे उसका जे हो गया, तुम्हें पता नहीं। मतलब कि वो जो लोग आपको बताते हैं वो कचरा, वो आपके दिमाग में सारी रात चलता रहता, अच्छा उसका ये हुआ, तो आप ध्यान कैसे करोगे? आपको दिन भर आके इतनी सारा कचरा आपके दिमाग में भर जाते हैं, वो सारी रात बैठे वही चलता रहता है। हम तो पहले वाला कचरा डिलीट करने जहाँ हैं, अगर हम और कचरा डालते रहें तो कैसे डिलीट करेंगे? तो जंगल में आने का मकसद ये है कि किसी से बोलना नहीं, बस आप अकेले रहो, ध्यान करो, और आपका जो पुराना डाटा है वो धीरे धीरे डिलीट होता जाएगा। और जब आपका डाटा डिलीट हो गया, आपके विचार नहीं रहेंगे, तब आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। हरिंदर जी, जी। जो तीर्थ क्षेत्र में ठगी करते हैं जी जी, उनके लिए भी कोई दंड विधान है? वो तो है ही, वो परमात्मा तो देख रहा है ना। जो लोग परमात्मा के नाम पर लूट रहे हैं वो तो उनको दंड अवश्य मिलेगा। अच्छा हाँ, अगर कोई मेरा साथी हो कि उसने बोला था ऐसे कैसे करके मेरे साथ वो ठगी कर रहा हो लोगों से, और मेरा नाम लेके मुझे पता चल गया, तो मैं उसको मारूंगा ना। अरे क्या कर रहे हैं? और खुद परमात्मा वो तुम्हारे अंदर बस रहा है ना, वो तो कान कान में है, तो उसके नाम पर लोगों को लूटना, उसको दंड अवश्य मिलेगा। जो हर किसी को, जो भी, अगर मैं किसी को यहाँ पर बुलाकर उसको धोखे में रखूं कि ऐसे ऐसे है, तो उस आदमी का वो लेखा जोखा हमें देना पड़ेगा कि आपने इसको क्यों रखा है धोखे में।
जब आपको कुछ है ही नहीं, अगर मुझको कोई अनुभव ही नहीं हुआ, अभी मैं बोल दूं कि मेरी हदनाल चलती है, मेरे चक्कर चलते हैं, आ जाओ बैठो, और मेरा कुछ चलता है नहीं, और मैं लोगों को गमराह करूं, तो उसका दंड तो मुझे देना पड़ेगा ना, उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। इसीलिए जो सच है वो बोलो, अगर नहीं है तो नहीं है। मतलब कि एक इधर कुटिया है, वो खाली पड़ी है, बहुत अच्छी बनी हुई है, गुफा है, मतलब में उसमें 2 साधु रह सकते हैं। अगर किसी ने ध्यान करना हो तो वो कुटिया बिल्कुल खाली पड़ी है, उसकी चाबी दे देंगे। अगर कोई हो, किसी ने ध्यान साधना करनी हो तो पड़ी है चाबी, और उसको सामान की ज़रूरत हो वो भी हम दे देंगे, खाने पीने का सामान भी दे देंगे। अगर कोई ध्यान करना चाहता है तो आके वो रह सकता है 2-4 दिन, 5-7-10 दिन तो हमारे पास रह सकते हैं अगर आना हो। अगर किसी ने लंबे समय के लिए अकेले रह के भजन करना, तो कुटिया हमारे पास बनी पड़ी है, बिल्कुल रेडी है, उसको सारा सामान दे देंगे। अगर कोई ध्यान करना चाहता है तो कर सकता है। जी जी। जी। तो दर्शकों, भैया देखिए, आप लोगों ने कहा था कि हरिंदर जी का वीडियो फिर से बनाओ, इन्हीं की वजह से हमने चैनल सब्सक्राइब किया है। तो ठीक है, चैनल तो ठीक है, पर आपका वीडियो देखे फिर से हरिंदर जी के दर्शन हो रहे हैं आपको। और हमारे राजा साहब हैं पौड़ी गढ़वाल से, जो अरुणाचल रहते हैं, उन्होंने कहा कि उनका नाम मत लिया करो, बाबा जी उनको बुलाओ। नहीं, अभी देखो बाबा जी तो अभी, कई लोग कहते हैं कि हमारे पंजाबी में बोलते हैं साध, जो ऐसे भगवा कपड़ा पहनता है ना, उनको हाँ। पंजाब में बोलता है साध, हाँ और हिंदी में इधर बोलते हैं साधु बोल देते हैं। हाँ। हमारी पंजाबी में बोलते हैं साध, और साध का अर्थ है साधना, अपने शरीर को साधना, ध्यान करके साधना। अभी तक तो हमारी साधना पूरी नहीं हुई, अभी हम साध नहीं बने, अभी हम बाबा कहने के लायक नहीं बने, अभी तो हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, जब हमारी साधना पूरी होगी तो बोल सकते हैं। अभी तो अपने शरीर को साध रहे हैं, अभी तो हम साध नहीं बने, साधु नहीं बने। जब साधु बनेंगे, क्योंकि साधु तो हर कोई बन सकता है, ऐसे कपड़े तो हर कोई पहन सकता है ना, ये तो कोई भी पहन सकता है। लेकिन अगर अंदर से हमारा स्ट्रांग होगा, साधना कर करके हम साधु बनेंगे, तभी हम साधु कहलाएंगे। तो क्या अभी आप शादी करोगे, गृहस्थ जीवन जियोगे आप? देखो, अभी मेरा कोई विचार नहीं है हमारे दिमाग में। 95% है ना के, 96-96% हमारी ना है शादी में। 4% में अभी कुछ भी हो सकता है। देखो, हमने सोचा था कि हम यहाँ आएंगे, जंगल में ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, ये भी हमने सोचा नहीं था। अब हम यहाँ में कमिटमेंट करते, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। हमारी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे तो ना के बराबर ही है शादी। बाकी कुछ पता नहीं, 2-4 साल कुछ भी हो सकता है। अभी चल रहा है जो सिस्टम, बाकी सही चल रहा है। शादी तो आपने माता पिता के इकलौते बेटे हो ना, जी जी। तो फिर आपका वंश नहीं समाप्त हो जाएगा? भगवान बुद्ध ने भी गृहस्थ जीवन जिए थे, जी। और उनका एक बेटे थे। फिर उनके बेटों ने क्या किया? कुछ किया? वंश तो वैसे ही समाप्ति हो जाता है एक दिन। जब हम मर ही गए, उसके बाद हमने क्या देखना क्या है, जहाँ हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। जहाँ तो हम ऊपर बैठ के देखें भी ये चल रहा है, ये चल रहा है, हमारे मरने के बाद कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है यहाँ पे। हम तो अपना देखो बस, मैं तो कहता हूँ बस अपना जो हमारा जीवन है उसके बारे में सोचो। हम आगे आगे सोचें तो दिमाग में और विचार बढ़ते जाएंगे और विचार बढ़ते जाएंगे। बस जैसा हमें सिस्टम चला रहा है, कुदरत चला रही है, हम ऐसे चलते आ रहे हैं। अगर होना वो होगा, नहीं ना के बराबर ही है। तो श्रेष्ठ मानव का जीवन कैसा होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ श्रेष्ठ मानव का जीवन अपने काम धंधे करते रहें, और सुबह या शाम 1 घंटा ध्यान जरूर करें बस। देखो, अब मैं ध्यान के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते तो हम कैसे बोल सकते थे? मैं कहता हूँ कि आप अपना काम, जो भी काम कर रहे हैं, सुबह या शाम को जिस टाइम आपको सही लगे 1 घंटा ध्यान जरूर करें। आप जिसको जो भी आप नाम लेते हैं परमात्मा का, वो नाम जरूर लें। और साथ में साथ जो कोई अच्छे कर्म कर रहे हों, ठीक है, अगर कोई पुण्य दान कर रहा है, अगर कोई गरीबों की हेल्प कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो उनका आपको फल जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं आपको
परमात्मा इस जन्म नहीं अगले जन्म में फल जरूर मिलेगा। हरिंदर जी, जी चित्रकूट के जंगल में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मेरी जानकारी में आप इकलौते मात्र संत हैं जी जो किसी का कुछ नहीं लेते, ना जी। कोई आप अनाज लेते, ना सब्जी लेते, ना किसी तरह की मदद लेते। जी। ऐसा क्यों? ऐसा जो मेरे साथी हैं उन्होंने बताया है, जो पंजाब में हैं, अगर हमारे पास सब कुछ है तो क्या ज़रूरत है लेने की। अगर आप आए, आपने हमको खाना दिया और हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा सारा ध्यान तो भक्ति तो आप ले जाएंगे, हमारी भक्ति का फल आपको भी मिलेगा। और खाना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन वहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है ध्यान करना दुनिया का सबसे कठिन काम है, इससे कठिन काम कोई नहीं है। हम 8 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन जो 20-20 घंटे काम कहीं चला सकते हैं ना, वो 20 मिनट ध्यान में नहीं बैठ सकते। इतना कठिन काम है। और इस इतने कठिन काम को हम खाने के बदले दे दें किसी को, तो क्या फायदा जहां भक्ति करने का। अगर हम किसी से मांग मांग के खाएं तो फिर क्या फायदा। हमारे पास है, सब कुछ दिया। जिसके पास नहीं है, चलो वो अलग बात है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया, उसके पास कुछ नहीं है, वो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनको सिर्फ रोटी अपनी ले रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिसके पास सारा कुछ दिया है परमात्मा ने, वो फिर भी मांग के खाए, तो वो तो गलत है ना। तो इसलिए हम जो भी आते हैं कोई लेके, तो मैं कहता हूँ उनको, जो बेचारे गरीब हैं उनको दे दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं। और हम ज़्यादा खाते भी नहीं, हम अपनी पसंदीदा, हमारी और तो देखो कोई चॉइस रही नहीं। हम जब भी चित्रकूट जाते हैं तो हम खूब अपना खाना पीना जो भी अच्छा लगता खाते हैं। हमने कहा कोई देखो, अब तो ना हमने घूमना है, ना हमारी कोई गाड़ी का खर्चा है, ना कोई महंगा कपड़ा पहनना। हमारे पास 3 टी-शर्ट हैं और जो धोती हैं 3-4, और हमारे पास रह क्या गया। कोई एसी नहीं है, कोई और नहीं, तो हमारे पास सिर्फ खाना ही रह गया। तो खाना तो कभी कभी अच्छा, हम कहते हैं ये तो खा ले, अच्छा धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाता है। हमारे जीव के स्वाद हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। तो बस अब तो हम खाना पीना है। जब भी हम चित्रकूट जाते हैं, जब हम पंजाब गए थे अपने माता पिता को मिलने, तो वहाँ हमने ये शेक पिया, कभी बनाना शेक, कभी ये, मतलब कि खूब खाया पिया। और जहाँ भी हम जब बाजार जाते हैं तो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो खा लेते हैं। जी जी जी। और भोजन भी हम एक टाइम खाते हैं। तो हम घर से ही घी लेके आए हैं, अपने माता पिता, देसी घी घर का है। ये सरसों का तेल भी घर से आया है। मतलब कि जो भी आइटम हैं, पहले मट्ठी मटर आपको खिलाते थे, खाई थी, वो भी पंजाब से। मतलब कि सारा सामान हम फ़ोन कर देते हैं, हमारे आते रहते हैं आदमी, तो हमें जहाँ घर का सामान भेज देते हैं, तो हम खाते पीते हैं। अच्छा, तो हमारी सलाह यही भी थी, हम कहीं बकरी रख लें, एक दूध पिया करें। अच्छा। हाँ, यहाँ पर दूध की दिक्कत है ना, क्योंकि दूर है बहुत शहर से। पहले तो हम टाठी घाट रहते थे, वहाँ तो हम पैदल जाके, वहाँ जहाँ से आपने दूध लगवाया था वहाँ से ले आते थे मूल। और लेकिन यहाँ से दूर है, तो नदी, तो हम गाय न रख दिया जाए। गायें देखते हैं कुछ यहाँ रख देंगे, जहाँ भाग जाती हैं गायें। लेकिन एक दिन लखनपुर के लोग आए थे, वो ढूंढ रहे थे कि हमारी गायें भागी, आपने देखी नहीं, एक झोपड़ी बना दे गाय के लिए, कहीं भूसा रख दे, बहुत सस्ता रहेगा। पर मुझे लगता है हम गाय के उस काम में लगे रहेंगे। नहीं, फिर मैं गाय को ले जाऊंगा ना, कहीं तो एक बार गाय और सब व्यवस्था करके यहाँ छोड़ जाए। नहीं 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 नहीं, अभी हम मतलब कि ऐसी सलाह कुछ देखते हैं, अभी सोचेंगे आगे से। आप बकरी पालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बकरी अगर आप पालेंगे तो चीता उठा ले जाएगा उसको। हाँ, इसीलिए हमने सोचा था कि बकरी को हम दिन में यहाँ बांध दिया करेंगे, वो खा लिया करेगी। हाँ। और दूध पीते रहेंगे, और रात को हम अंदर बांध देंगे। फिर मुझे लगा, जैसे भी बोला कि रात को वो करेगी, मैं करेगी, तो वो चीता आता है रात को, वो अंदर आके उसको खा जाएगा। तो उसके लिए फिर मैंने छोड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी देखते हैं, कोई करते हैं व्यवस्था इधर से, या गांव वाले से पूछते, थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे दे देंगे अगर दूध पकड़ा आ जाए, अच्छे वाला दूध। नहीं, ज़्यादातर मिलावटा वाला, पानी वाला, वो तो क्या, बिना पानी के नहीं देंगे, वो बीमारी। हम ज़्यादा पैसे दे देंगे ना, प्योर दे दें। अच्छा, आपको अपने डॉगी की याद नहीं आती? अब सच आज बता दो। हाँ जी, हाँ।
हम एक डॉगी लेके आए थे पंजाब से। छोटा सा कुत्ता लेके आए थे। हमने सोचा था कि जंगल में रहेंगे तो हम अपनी कुटिया बनाएंगे, तो हम कभी इधर उधर जाएंगे तो कुत्ता हमारा कुटिया की रखवाली करेगा और कभी हमारा दिल भी लगा रहेगा। हमें पहली बार ऐसा लगा था, तो हम कुत्ता लेके आए थे। तो अब टाठी घाट रुके तो वहाँ पर कुछ साधु बोले ये कुत्ता बहुत भौंकता है, हमें भक्ति में डिस्टर्ब करता है। वो कभी कभी भौंकता था रात को, तो आपको भी जाना पड़ेगा यहाँ से। मैंने कहा यार बड़ा, मैंने कहा चलो, मेरे कुत्ते से बहुत मतलब कि अच्छा था, छोटा सा लेके आया था ना, तो फिर मैंने वो कुत्ता ये कमलेश जी को दे दिया था कि कमलेश जी आप रख लो। तो कमलेश जी ले गए थे, तो इनको बोल दिया था कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें दे देना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर हमें जब इधर आ गए तो हमने कमलेश जी को बोला वो दे दो, तो वो कुत्ते का, वो इनके बच्चे हैं उनका प्यार पड़ गया। वो कहते हैं हम बच्चे, वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे, वो प्यार पड़ गया। और इधर बोले कि इधर चीता भी आ जाता है तो कुत्ते को उठा के ले जाएगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो अब वो कमलेश जी के पास ही है, वो पंजाब से लाए थे। अभी उसको लेके आऊंगा मैं किसी दिन, हाँ। थोड़ा पानी कम हो जाए ना ठीक है, तो ले आऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये आप खाना बनाना कैसे सीखे? देखो पहले तो हम जहाँ आए थे तो हमें कुछ नहीं आता था खाना बनाना। पहले तो हम बर्तन साफ़ करने की ड्यूटी लगाई थी हमने। हम बर्तन साफ़ करते थे, जब टाठी घाट रहते थे तो एक पानी लेके आते थे भर के। खाना बनाना हमें नहीं आता था, तो फिर हमें लगा कि अब तो खाना सीखना पड़ेगा। जब जहाँ आ गए तो हमने पहले अपनी माता से बात करी, तो सब्ज़ी बनाना हमने अपनी माता से सीखी, और ये रोटी बनानी हमने साधुओं से सीखी यहीं से। क्योंकि हमारे पंजाब में तो चकला बेलने से रोटी बनाते हैं ना, तो ये यहीं ऐसे ही बना देते थे। मैंने कहा ये तरीका ठीक है, चकला बेलना यहाँ रोटी रेते में गंदी हो जाएगी, और जहाँ ऐसा ठीक है। फिर हम यहीं ऐसे ही सीख गए। मुझे लगा था कि रोटी केवल पंजाब में खाते हैं, सभी जगह रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है इधर ज़्यादातर चावल पसंद करते होंगे। जी जी। हाँ। तो आज आप खाने में क्या क्या बनाए हैं? आज हमने शिमला मिर्च बनाई है, शिमला मिर्च आलू की सब्जी है, और बस रोटी है। आपकी इधर टिक्कर बोलते हैं, हम रोटी बोल देते हैं हमारे। चलाना। हरिंदर जी, आप इतने कूल रहते हो, जी हमेशा हंस के बात करते हो, जी। मतलब बिल्कुल तनाव मुक्त। क्या पंजाब में भी आप ऐसे ही थे, कूल ठंडा माइंड? नहीं, पंजाब में ऐसे नहीं थे। पंजाब में कभी टेम्परेचर बढ़ता कम रहता था, क्योंकि वहाँ पर काम धंधे टेंशन बोझ रहता था। और जहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है, जहाँ पर हमारे 3 काम हैं, खाना बनाना है, सोना है और भक्ति करना है, चौथा कोई काम ही नहीं है। तो तो वो पंजाब में गुस्सा आता था आपको? गुस्सा आ जाता था, गाली निकाल देते थे। तो दर्शकों, अगर आपका अपना कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम ले लेंगे हरिंदर जी से, तो आप अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। हाँ, जो भी हमारे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। वैसे पंजाब में आपको बहुत प्यार करते हैं, कमेंट आते हैं तो उससे पता चलता है। जी। हमारे पंजाब वाले बोलते हैं तो वापस आ जाओ, वीडियो शूट करो, कहाँ चले गए जंगलों में। और वो कई न्यूज़ चैनलों में भी निकल गया कि आप बाबा बन गए। हाँ, कह रहे हैं। हमने देखा है। अरे हम कोई बाबा नहीं बने अभी, हम जो अपना काम करने आए थे बस अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जितना प्यार आपको करते हैं जी मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे यूट्यूबर को करते होंगे, क्योंकि हम भी देखते हैं एक समय मनीष कश्यप को लोग बहुत पसंद करते थे हमारे इधर उत्तर भारत में। हाँ, जानते हैं हम। जी जी। लेकिन अब उनको कम हो गया क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आ गए। जी लेकिन आपकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही है। जी। बस बस।
हरिंदर जी, आप तो पूरा भारत घूमे हो जी और आप बहुत सारे देशों की यात्रा किए हो, जी। लेकिन आपने तप और साधना के लिए चित्रकूट ही क्यों चुना? देखिए, पहले तो हम कहीं और जगह जा रहे थे। पहले तो हमने एक गुड़गांव में है शनिधाम, मैं वहाँ जाना चाहता, लेकिन बाद में हमने वीडियो देखी, बारिश आ गई। लेकिन जी। बाद में हमने वीडियो देखी कि चित्रकूट में साधु तप कर रहे हैं, वहाँ के साधुओं की वीडियो आई, तो मुझे लगा कि चित्रकूट, फिर मैंने सर्च किया कि चित्रकूट ये कहाँ है, तो पता चला कि ये वही जंगल है जहाँ राम जी ने 14 साल जहाँ पर रहे थे, खुद भगवान जी जहाँ रहे। और फिर मैंने ये जगह को फाइनल कर लिया। और मुझे तो ऐसा था कि जहाँ पे साधु दिन रात बैठे होंगे, 8-8 घंटे तप करते होंगे, हम भी साथ जाके बैठेंगे। वो 8 घंटे करते, चलो हम एक 2 घंटे तो करेंगे उनके साथ, तो इसलिए फिर हम जहाँ चले। जी जी जी, तो यहाँ कोई भी आकर तप और साधना कर सकता है? हाँ, कोई भी आ कर सकता है, गवर्नमेंट का जंगल है। सदियों से, सतयुग से लेके अब तक तप और साधना कर रहे हैं लोग, कोई भी कर सकता है। यहाँ के किसी की जय थोड़ी है, ये सरकार का है, कोई भी आके ध्यान साधना कर सकता है। ये चित्रकूट के जंगल सुरक्षित हैं? हाँ, मेरे हिसाब में तो सुरक्षित हैं, क्योंकि इतने साधु रह रहे हैं। हम भी 5 महीने से जहाँ रह रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। वीडियो देख दे किसी ये है हमारे पंजाब से लेके आए थे घर, देसी घी। अच्छा जी जी। जी तो देखिए, खाना बन गया है। और पा दे कमलेश। हाँ, पा दे। बस थोड़ा ही। पंजाब में तो घी के बिना हमें रोटी अच्छी नहीं लगती, घी के बिना तो हम खा नहीं सकते। अच्छा। हाँ, तो हम वहाँ करे बोल देते हैं घी मुकने वाला है, भेज दो, तो वो भेज देते हैं। अच्छा जी जी। जी हाथ चपा देख। आइए कमलेश जी। जी जी। का पानी है, बारिश की वजह से थोड़ा सा धुंधला हो गया है। ये देखिए कमलेश जी। जी। ये फटकड़ी है, इसमें घुमा देते हैं 2-3 बार, जी। तो ये पानी की सारी गंदगी 1-2 घंटे बाद नीचे बैठ जाएगी, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी जी। बस ऐसे घुमाना है और ये पानी पीने के योग्य हो जाएगा। इसको हम पुनकर मटके में डाल लेते हैं। बस अब 2-3 घंटे में सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी जी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? फिटकरी। फिटकरी, हमारे पंजाब में फटकड़ी बोलते हैं इसको। जी जी। देखिए दर्शकों, हरिंदर जी कितना गहरा जंगल है, चारों तरफ से यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है और यहाँ कोई यूट्यूबर भी नहीं आता। ये रास्ता जाता था गांव को, लखनपुर को, ये बंद हो गया। देखिए कितने दूर यहाँ से गांव है? यहाँ 6-7 किलोमीटर है। जी जी।
ये बिल्कुल बंद हो गया। जे हम चलते फिरते रहते हैं इसीलिए रास्ता खुला है, इसको थोड़ा थोड़ा काटते रहते हैं। ये नहीं, ये भी बिल्कुल बंद हो जाता है क्योंकि बारिश, अब 1 महीना लगातार बारिश हुई है, अब पानी कम हुआ है जी अब नदी का पानी चढ़ा हुआ था। दे देखो ये बिल्कुल सूखे पेड़ है बारिश जी। की वजह के। दे देखो ये भी हरे हो गए, ये देखो हाँ जी इतनी जी। बारिश हुई। पहले तो दिखाई देता था इधर क्या बैठा है, कोई जानवर, सांप, चीता, अब कुछ नहीं पता चलता किधर क्या बैठा है। अब इस बार जब वृक्षारोपण करेंगे तो बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। जी जी जी, इस बार जूते पहन के करेंगे। यहाँ कोई आता जाता है? जहाँ पर कोई नहीं आता, जहाँ पे बस ये लखनपुर के लोग, गांव वाले आते हैं कभी कभी इधर जाने वाले, और कोई नहीं आता स्पेशल। जहाँ पे कोई नहीं आता, आप आए हो जहाँ 1-2 और आते हैं बस। क्योंकि- यूट्यूब वाले आते हैं? नहीं, यूट्यूब वाला कोई नहीं आता, उनको पता नहीं इस ठिकाने का, इस जगह का किसी को नहीं पता। और यहाँ पे रहने वाले भी कम लोग हैं। हम हैं एक इधर, महात्मा जी इधर रहते हैं, 2 उधर रहते हैं बस। नदी के पार हम सिर्फ 4-5 लोग ही रहते हैं। अच्छा, कोई अगर आपके पास आपसे मिलने आना चाहे ध्यान और साधना के लिए जी। तो एक बार पूरा पता बता दीजिए। पता तो बस जो चित्रकूट के जंगल है, आप चित्रकूट उतरिए, करबी रेलवे स्टेशन करबी से आपने रिक्शा लेना है रामघाट, रामघाट से सतीन सुइया मोड़, सतीन सुइया मोड़ पर आकर आप कमलेश जी को कॉल कर ले और जे आपको ले जाएंगे। क्योंकि इसके बाद का रास्ता आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क नहीं है, तो आपको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे रास्ते हैं जो कई रास्ते हैं, एक इधर चला जाता है, एक इधर, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप जंगल के बीच चले गए तो आपको वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा, और आपको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, और नेटवर्क भी नहीं है। जी जी। और इस जगह का नाम गगरिया घाट है। हाँ, इस जगह का नाम गगरिया घाट। हाँ जी जी। आप जहाँ पर रहते हैं जी उस जगह का नाम गगरिया घाट है, जो चित्रकूट यूपी में पड़ता है। नदी के इस पार यूपी है। हाँ, नदी के इस पार यूपी है, नदी के उस पार एमपी है। जी जी। अब हम यूपी में हैं, वो सामने दिख रहा है वो एमपी है। देखो हम बॉर्डर पर रहते हैं, यूपी एमपी। जी जी। तो हमें पूछते हैं पंजाब में आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा मैं बिल्कुल कहाँ, क्या यूपी या एमपी। मैंने कहा हम बिल्कुल। नीचे कितनी गहरी खाई है, दिखाएं क्या एक बार? दिखा दो। ये इस बार बारिश की वजह से जहाँ पर पेड़ था वो खुद के टूट कर गिर गया। देखिए कितनी गहरी खाई है नीचे, और यहाँ रीछ भी रहते हैं, इसके अंदर गुफा भी है जी। और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, नहीं तो हम गुफा भी आपको रीछ की और चीता की दिखा देते। यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। तो देखिए दर्शकों, आप कह रहे थे कि हरिंदर जी का वीडियो फिर से बनाओ, तो हमने बना लिया है और अभी पूरा अपलोड करेंगे। देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं, यह देखिए कितना विशाल जंगल है, और यह जंगल कभी ख़त्म नहीं होता। मैं यह भी आपसे बता दूं, ये हज़ारों किलोमीटर का जंगल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। देखिए सीढ़ियाँ हैं कि हरिंदर जी नीचे पहुंच गए। मैं थोड़ा धीमे चल रहा हूं क्योंकि चप्पल नहीं पहने हूं। नदी पार करने में सब कुछ उसी पार रख के आया हूं। उसी पर रख दिया आपने चप्पल? हाँ जी जी। जब नदी का पानी बढ़ जाता है तो इस तरफ से जाता है। आप बता भी दो कि नदी पूरे कपड़े उतार कर पार करना पड़ता है। अब तो कपड़े पार हो जाता है। जब नदी बढ़ जाती है तो बाढ़ आती है तो वहाँ सीढ़ी तक पानी होता है। जी जी। वो सीढ़ी तक। जी और जी। जब जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम डूब जाते हैं, जहाँ हम फिर हम ऊपर बारिश का पानी पीते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये लाल कपड़ा जो आप देख रहे हैं ना जी, ये जो लोग कपड़े नदी में उधर फेंक देते हैं नहाने, तो जो भी आता है तो ये सारा कपड़ा इस पेड़ों में फंस जाता है। देखिए हाँ जी। यहाँ तक पानी होता है,
मतलब कि इतनी ऊंचाई होती है। वो नदी इससे कितनी गहराई है, कम से कम नदी का ये हिसाब ला के 40 फुट ऊंचा पानी होता है जब जहाँ पे बाढ़ आती है। जी जी। देखो जे लोगों के जो भी कपड़ा फेंक देते हैं लोग, वो सारा कपड़ा जाकर इन पेड़ों में फंस जाता है। देखो जहाँ जहाँ तक ये फंसा है और वहाँ तक पानी का लेवल होता है, और ये पेड़ तोड़ देता है पानी। जैसे ये पेड़ तोड़ दिया, जी जी। और ये देखो ये सारे पेड़ ऐसे झुका दिए, यहाँ से पानी बहुत तेज जा रहा था। जी जी। और एक बार आप दिखा दो कि नदी कैसे पार करते हो, रस्सी पकड़ के करते हो, वो रस्सी वाले तक सीन दिखा देते हैं, हाँ वो भी दिखा देते हैं। रस्सी वाली जगह। और हम आपको एक कुदरत का करिश्मा दिखाते हैं कि कुदरत पानी कैसे साफ करती है। जी जी। जैसे पानी गंदा जो भी नदी बारिश वाला पानी होता है ना, वो पहाड़ों के बीच चला जाता है जहाँ खाई होती है, तो वो धीरे धीरे रिस रिस के बाहर निकलता है। जब निकलता है वो बिल्कुल फिल्टर होकर निकलता है, बिल्कुल साफ हो जाता है पानी। कमलेश जी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे, जी ये देखिए यहाँ तक पानी था, यहाँ तक तो नॉर्मल था। ये देखो जहाँ फंस जी, गए, जी। वो देखो कपड़ा फंसा हुआ है, जी जी। वहाँ तक पानी था, बहुत ऊंचा पानी था यहाँ पे। वो देखो वो ब्लैक वाला कपड़ा कितना ऊंचा है ना, जी जी। वहाँ तक लेवल था। देखिए कितनी ऊंचाई में पानी था। हाँ जहाँ पर इतना पानी था जब बाढ़ आई थी। ये देखो अब तो पानी कम हो गया। जी जी। आई मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी। ये क्या सल्फर है क्या? ये सल्फर नहीं है, ये गंदगी है। अच्छा। मतलब कि पानी फिल्टर करते हैं ये पेड़ सभी होते हैं ना, जो होते हैं। देखो ये गंदगी ऐसे जो दिख रही है जी नीचे है ना, हाँ जी जी। बैठकर हाँ ये गंदगी ऐसे रुक जाती है हाँ। और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। जी जी। ये धीरे धीरे इसे समुद्र में पत्थरों के ऊपर, झाड़ियों के ऊपर पानी बिल्कुल फिल्टर हो जाता है। जी जी। तो कुदरत का करिश्मा है, अपने आप ये पानी साफ हो जाता है। जी जी। और ये जहाँ सारे तक पानी था, जी, उधर जी। कुटिया एक पड़ी है खाली, अगर रहना हो किसी को, वो सामने है कुटिया। हाँ तो आपका वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं, बोल दे इसमें तो सब आ ही जाएगा। वो कोई सामने। तप और साधना किसी को करना हो तो आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, वो सामने है कुटिया एक। और भोजन रहना आपकी तरफ से फ्री ही है। हाँ हम दे देंगे। ठीक है। तो देखिए रौतेला साहब जी, जो आप कह रहे थे साधना के लिए, तो आप आ सकते हैं। आप भारतीय सेना में थे। आ सकते हैं, आ सकते हैं। जी जी। सामने नदी का पानी है, पिए और ध्यान करिए, कपड़े धोइए बस। तो देखिए दर्शकों, ये देखिए कपड़े उतार कर नदी पार करना पड़ता है इस रस्सी के सहारे अकेले। ये देखिए रस्सी बंधी हुई है और इसी अभी रस्सी को हम पकड़कर उस पार जाएंगे, क्योंकि बहाव बहुत तेज़ है। तो ये हरिंदर जी की झोपड़ी के उस पार जाएंगे हम, क्योंकि वीडियो हम बना रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब इसको सब कुछ गले में बांध कर और पार करेंगे।